जो स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करने में बढ़ावा देने के लिए बेहद अहम माना जाता है। और ये कार्य आत्मनिर्भर प्रोत्साहन देगा। तो ये कैसे आप भारतीय निजी क्षेत्र टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिहाज से और अधिक प्रतिस्पर्धी बनेगा। कल्चरल कॉन्टैक्ट यहाँ पर जो संस्कृति है उसका स्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री। रोड शो में किया गया है स्वागत प्रधानमंत्री का, जहाँ हम अलबेली अनूठी और सबकी खूबसूरत संस्कृति का उदाहरण हाथी ऐसी संस्कृति उदाहरण के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत करने के जो भीड़ वहाँ जो वो और कैसे ये जो दौरा है कितना अहम है और इस दौरे को और खूबसूरत बना रही हैं ये सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ जो आप देख रहे हैं, जो गुजरात के बहुत अहम सांस्कृतिक महत्व को यहाँ पर पेश करता है। यहाँ देख सकते हैं कि अलग अलग जो शास्त्रीय नृत्य हैं, नृत्य के अलग अलग जो विधाएं हैं उनके साथ स्वागत किया जा रहा है स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज का। आप देख सकते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत की तस्वीर आप इस वक्त इस रोड शो में भी देख सकते हैं, जिसका जो आनंद है, लुत्फ है, वो इस रमणीय छटा को निहारते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ ही पेड्रो सांचेज। और भारत और स्पेन के साथ द्विपक्षीय रिश्ते हैं वो लगातार मजबूत होते हुए, मधुर होते हुए, उष्णता से भरे हुए। और आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि वहाँ पर जो लोग प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए खड़े हैं, तो जो उपलब्धियाँ गुजरात ने हासिल की हैं प्रधानमंत्री की अगुवाई में, उसको भी उदाहरण के तौर पर लोग तस्वीरों के माध्यम से पेश करते हुए। अब बात कर लेते हैं स्पेन की। तो स्पेन और भारत के जो व्यापारिक संबंध है, अगर उसको समझने की कोशिश करें तो स्पेन यूरोप में भारत का छठा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। और 2023 में अगर हम लबोलबाब समझने की कोशिश करें तो दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार है वो 9.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचा। और भारत के जो प्रमुख आयात हैं अगर हम देखें, और उसमें निवेशक के तौर पर स्पेन 16वें पायदान पर खड़ा हुआ है। और करीबन 200 से ज़्यादा जो स्पेनिश कंपनीज हैं आप समझिए वो भारत में है। और स्पेन में लगभग 80 भारतीय कंपनियां हैं ये सफलतापूर्वक चल रही हैं। और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ ई एनर्जी, क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट पर स्पेन का हमेशा से भारतीय समर्थन मिलता है। और क्योंकि रक्षा क्षेत्र के लिहाज से ये दौरा बेहद अहम है, तो रक्षा क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध है, उसमें लगातार बढ़ोतरी में देखी। वहीं एयरबस स्पेन से $2.5 बिलियन के अनुबंध में 56 C-295 विमानों की खरीद है, जिनमें से 40 टाटा एडवांस सिस्टम द्वारा भारत में बनाए जाएंगे। तो रक्षा क्षेत्र में एक अहम हद तो जैसा कि हम भारत और स्पेन के व्यापारिक संबंधों का जिक्र कर रहे थे, तो रक्षा क्षेत्र में दोनों के संबंध लगातार प्रगाढ़ होते हैं। तो फिल्म प्रोडक्शन के अंदर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर स्पेन भारत का अहम साझेदार बनकर सामने खड़ा है। और इसलिए जब हम यूरोपीय देशों में तमाम देशों की बात करते हैं तो स्पेन के साथ भारत के घनिष्ठ और उष्णता से भरे संबंध देखे गए हैं। और सांस्कृतिक संबंधों के आदान प्रदान के रूप में दोनों देश एक दूसरे के महत्वपूर्ण घटक हैं। खासतौर पर भारतीय सांस्कृतिक जो संबंध परिषद है यानी कि ICCR, अगर हम बात करें, जो सांस्कृतिक समूह के कार्यक्रमों को आयोजित करती है, वो स्पेनिश छात्रों को अध्ययन करने के लिए वजीफा यानी कि छात्रवृत्ति प्रदान करती है। और साथ ही साथ रक्षा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो चौथा भारत स्पेन जो रक्षा संयुक्त कार्य समूह, इस कार्यक्रम का आयोजन मैड्रिड में 2022 में किया गया था। और इस लिहाज से आप समझ सकते हैं कि भारत और स्पेन एक दूसरे के लिए कितने अहम और महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अन्य क्षेत्र की अगर हम बात करें, शिक्षा क्षेत्र में भारत और स्पेन के संबंध भी लगातार बढ़ते हुए हाल ही में जो वहाँ भारतीय विश्वविद्यालय हैं और साथ ही साथ स्पेनिश जो विश्वविद्यालय उनके बीच एक MOU भी साइन हुआ है। और साथ ही स्पेन में भारतीय समुदाय का जो प्रतिनिधित्व है वो भी खासा मायने रखता है। स्पेन में भारतीय प्रवासियों की जो लगभग संख्या है वो 75,000 के आसपास है। और
कैसे शास्त्रीय संगीत, नृत्य, फिल्में, कला, ये तमाम जो अलग-अलग आयाम और घटक हैं संस्कृति के, वो कैसे भारत और स्पेन को जोड़ते हैं। तो रोड शो में भारत के विकास की गाथा, भारतीय संस्कृति और गुजरात के गरबे की झलक आप देख सकते हैं। और स्पेन के जो प्रधानमंत्री है वो भी अभिभूत हैं यहाँ के अलग-अलग सांस्कृतिक जो प्रस्तुतियाँ हैं, लोगों का प्यार, वात्सल्य और इनका उत्साह देखकर रोमांचित है। प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर इन सबके उत्साह जो रोमांच है उनको स्वीकार करते हैं, आप देख सकते हैं। और भारत की संस्कृति को इस रोड शो में आप अलग-अलग अंदाज में लोगों द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसे प्रधानमंत्री देख रहे हैं। इन दृश्यों को ये रमणीय छटा है भारतीय संस्कृति की, और इस लिहाज से ये जो दौरा है वडोदरा के लिए बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि कई वर्षों तक गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर काम किया है और लोग इनसे बहुत प्यार और वात्सल्य के साथ साथ कई उम्मीदें रखते हैं। और यहाँ पर आप वही चमक उनकी आंखों में देख रहे हैं जब प्रधानमंत्री उनके अभिवादन को स्वीकार करते हुए यहाँ नजर आए। और कैसे आप हर आयु वर्ग के व्यक्ति को यहाँ पर देख सकते हैं, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, जवान, जो यहाँ प्रधानमंत्री के एक झलक को पाने के लिए आतुर नजर आ रहे हैं। और ये सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ भारत की सॉफ्ट पावर को भी उजागर करती है, वो सॉफ्ट पावर जो कई देशों के साथ भारत के अहम रिश्तों की एक नई कहानी लिख रहा है। बात चाहे हम स्पेन की कर रहे हैं, ऐसे बहुत से अन्य राष्ट्राध्यक्ष हैं जो भारत दौरे पर आते हैं, और भारत ने कई मल्टीलैटरल फोरम्स पर सॉफ्ट पावर का एक अलग ही मायना लोगों को निकालकर समझाया, जिसमें हमने देखा कि चाहे G20 की बात हो, चाहे हम बात करते हैं अन्य वैश्विक मंचों पर, ये जो सॉफ्ट पावर है कैसे हर एक अलग अलग उस क्षेत्र में जहां से आर्थिक प्रगति को एक नया बल मिलता हुआ नजर आता है उसको गति देती है। ये वो सॉफ्ट पावर है जो दो देशों में सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक भव्य सेतु बनाती है और उस खाई को पाटने की कोशिश करती है। ये वो सॉफ्ट पावर है जिसके जरिए हम मानते हैं कि कई ऐसे आत्मनिर्भरता से पूर्ण क्षेत्र हैं, जिसमें हम रक्षा क्षेत्र की बात कर रहे हैं, सामरिक समृद्धि की बात करते हैं, व्यापारिक वृद्धि की बात करते हैं, जो लगातार आगे निकल जाती है। हम उसी सॉफ्ट पावर का भी जिक्र कर रहे हैं कि कैसे कूटनीतिक तरीके तो होते ही हैं, लेकिन कैसे लोगों को जोड़ते हुए जब आप कई ऐसे प्रोजेक्ट्स को लेकर आते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपकी आर्थिक सफलता में नए आयाम गढ़ते हुए। इसे लिखा हुआ है कोलैबोरेशन इन कल्चर, इन पार्टनरशिप, इन पीस। आप देखो इस होर्डिंग पर लिखा है कोलैबोरेशन तो है, साथ है, लेकिन कैसे जब हम संस्कृति और शांति के साथ जुड़कर चल रहे हैं। और